नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवर। सुबह का आगाज़ करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपके आगे आने वाला दिन अच्छा हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो भी काम करे उस पर कॉन्फिडेंट रहे और सोच विचार के बाद किसी भी काम का आगाज़ किया जाए। तो जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, तो ये आपके अंदर बचपन से लेकर जब आप बड़े हो जाते हैं तब तक इसकी जो है वो बिल्डिंग होती रहती है, और फिर जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा कामयाब होते हैं। वजह उसकी यही है कि वो जो भी काम करना चाहते हैं या जानते हैं जिस काम को करना, वो उसके ऊपर पूरा एतमाद रखते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आया हम ये काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है, ये खुद एतमादी पैदा कैसे होती है? ये खुद एतमादी ऐसे पैदा होती है कि जब आप चीज़ों को करने का तजुर्बा रखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं, तो फिर इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। तजुर्बे के साथ साथ कॉन्फिडेंस में आपके इजाफा होता जाता है। जब आपको पता होता है कि मैं एक काम अच्छी नीयत के साथ कर रहा हूँ, अच्छी सोच के साथ कर रहा हूँ, मस्बत अंदाज में कर रहा हूँ, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं से कहीं ले जाता है। तो आपको अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी है। अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करें। क्यों? इसकी वजह यही है कि जितनी भी खूबियां आपके अंदर हों, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अपनी उन सारी चीज़ों को सामने नहीं लेकर आते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे टैलेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी भी चीज़ को गुजरने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसा ही है कि सोच अच्छी रखें, मेहनत करें, मेहनत के साथ काम कीजिए, तो आपको उसका समर भी मिलेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो आपने ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें, एतमाद रखें अल्लाह ताला के ऊपर और ख़ुद एतमादी से आगे बढ़ें। तो जनाब, हम भी शो में आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। तो हम देख रहे हैं कि PSL का जब आगाज़ हुआ तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो सेमीफाइनल्स हैं और फाइनल राउंड है वो जो है वो मुनक़ता कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि जल्द उसका आगाज़ किया जाएगा। दोबारा से वो रीस्केड्यूल होंगे मैचेस और फाइनल्स और सेमीफाइनल्स होंगे। लेकिन अभी कोरोना की सूरत हाल की वजह से हम नहीं चाहते कि किसी भी खिलाड़ी को रिस्क में डाला जाए। इस सिचुएशन में ऑफिशल्स जो हैं वो इकट्ठे हों, तो कैंसिल कर दिया गया है। PSL का फाइनल भी सेमीफाइनल्स भी बाद में करने का ऐलान किया गया है। तो जहाँ कोरोना की वजह से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर ऑलमोस्ट पाबंदी लगा दी गई है। स्टोर्स को कहा जा रहा है कि सिर्फ जो किराना स्टोर्स हैं वो खुले रहेंगे। तो आवाम ने इसके लिए भी परेशान नहीं होना। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, आटा हो, अशिया खुरनोश हो, मत कीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको नुकसान होगा, थोड़ा सा आप फ़ायदा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप दूसरों को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योस पैदा हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस रखिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, अपने ऊपर, कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। तो कोरोना की जब हम बात कर रहे हैं तो कोरोना की अपडेट भी ले लेते हैं कि अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑफिशियली, कौन कौन से शहरों में क्या क्या तादाद है। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब तक ओवरऑल पाकिस्तान में, कितने मरीजों की तादाद रिपोर्ट हो चुकी है, ऑफिशियली क्या फिगर्स कोट किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने जो है वो तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर ली है। और अगर हम बात करें मुकम्मल सूरत हाल की और तादाद की पूरे पाकिस्तान में तो वजारत सेहत की जानिब से जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके मुताबिक 240 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है वो सिंध का हुआ है, और सिंध में 172 अफराद जो है वो शामिल है। दूसरी जानिब जो है वो पंजाब का है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्वीट भी किया गया था और उसमें तस्दीक भी की गई थी कि 26 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस है और दूसरा नंबर पंजाब का है। इसी तरह 17 लोग जो है वो बलूचिस्तान से हैं, जबकि 16 अफराद जो है उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी मैं पीम्स अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड के बाहर मौजूद हूँ, और आइसोलेशन वार्ड जो कि पीम्स की है उसमें 4 अफराद जो है वो इस वक्त जो है वो दाखिल हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो अच्छी खबर यह है कि एक खातून जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। यहाँ पर गिलगित की अगर हम बात करें तो
3 अफराद में जो है वो कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिन्हें जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गिलगित में रखा गया है। तो 240 जो है वजारत सेहत की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है, जबकि आज़ाद ज़राए जो हैं, जो कि सूबे हैं, जो या सूबों के तर्जुमान हैं या वजारत इतलात हैं सूबों की, उनको अगर हम मिलाएं तो ये 246 तादाद बनती है। तो हुसैन ये क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जो तफ्तान बॉर्डर से लोग आए थे वो 4000 के करीब थे, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों की स्क्रीनिंग हुई, लेकिन तकरीबन 800 से 1000 लोगों का फिगर ऐसा भी था जो कि मिसिंग थे, जिनको तलाश करने की बात की जा रही थी कि उनके टेस्ट किए जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। अब तक इस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या पेशरफ्त है, क्या किया जा रहा है उनको तलाश करने के लिए? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें कुछ आम फैसले किए गए थे और साथ साथ एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो कि रोज़ इसी मामलात पर जो है वो कमेटी बनती है और उसमें कमेटी को ब्रीफ किया जाता है और चारों सूबाई वज़राए आला उसमें शामिल हैं और उसमें अस्करी क़यादत भी है, उसमें जो है वो असास इदारों के भी हैं और वो इस पर काम जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है, तो हुसैन ये भी बताइएगा कि अब तक जो सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं, स्क्रीनिंग और टेस्ट के लिए कहा जा रहा था कि किट्स की शॉर्टेज है, इस हवाले से क्या अपडेट दी गई इजलास में? जी बिल्कुल, 14 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो बताई गई हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी जानिब से मुल्क भर में, जिसमें इस्लामाबाद में जो है वो पिम्स अस्पताल में जो है वो लेबॉर्ट्री है, जबकि रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो जो पाक फौज का इदारा है आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, ये दोनों रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए, इसी तरह कराची के लिए 4 लैब्स हैं, लाहौर के लिए 2 लैब्स हैं, मुल्तान है, पेशावर है, इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान, 14 लैब्स जो है वो बताई गई थी कि जिसको जो है वो अगर तशखीस करानी हो, जिसमें अगर कोई शुबा हो या मुश्तबा हो, वो इन 14 लैब से मुल्क भर में जो है वो जहाँ भी है वो इससे रब्ता कर सकता है। दूसरी जानिब जो किट्स का ताल्लुक है वो चीन की जानिब से भी कुछ किट्स जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर 3 दिन पहले मौसूल हो चुकी हैं और चीन की हुकूमत की जानिब से जो है ये जो है अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान को जो है वो दी गई हैं। इसके हवाले से भी जो है वो अपडेट है। ताहम नस्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी दावा किया है कि उन्होंने भी कुछ किट्स जो है वो तैयार की हैं। जी ठीक है, तो किट्स सब तैयार भी की जा रही हैं पाकिस्तान में, उसके अलावा चीन मदद कर रहा है और जो है अपने ज़राए को बरूए कार लाते हुए, वसाइल को बरूए कार लाते हुए यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त मदद की जा सके। और जहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत शुक्रिया हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टे सेफ। तो कोरोना से डरना नहीं है, एहतियात करनी है, कोरोना से लड़ना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तानी कौम की जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी आफात देखी, बड़े बड़े मसाइल देखे हैं और हम उससे नबरदाज़मा हुए हैं, उन मुश्किलात से निकल आए हैं। तो यहाँ पर भी हम निकल आएंगे। अभी भी सूरत हाल इन कंट्रोल है। परेशान ना हो, पैनिक ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, कियास ना फैलाएं, लोगों की मदद करें। तो जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मास्क की शॉर्टेज है, सैनिटाइज़र शॉर्ट कर लिए गए हैं, मार्केट से नहीं मिल रहे हैं, आटे और दीगर अनोश का बहरान पैदा हो रहा है, तो ऐसा खुदा के लिए ना कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। तो वहीं पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। कल भी हमने जिस पे बात की थी, 92 न्यूज़ की कैंपेन का हिस्सा है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो लड़ने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस काम में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ्री सैनिटाइजर्स दे रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर चुगताई साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ओनर है चुगताई लैब के, तो आपको भी वेलकम करेंगे शो में। साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के। वेलकम टू द शो बारी साहब। तो सबसे पहले जब हम ये बात देखते हैं चुगताई साहब के, जहाँ हम ये शॉर्टेज का देख रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग टेस्ट और स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल बड़ी बहस रही सोशल मीडिया पर और डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, लोग बातें ये कर रहे थे कि हर किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है, हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें फ्लू है, कोई पूछ नहीं रहा, हमारे टेस्ट नहीं किए जा रहे, तो पर्टिकुलर लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। ज़रा इस बारे में मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल क्लैरिफाई ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ बुलाने का। और बारी साहब मेरे आइडियल हैं, तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उनके साथ एक पैनल पे हूँ।
हर शख्स के टेस्ट ज़रूरी नहीं है, हर शख्स का टेस्ट हो भी नहीं सकता। जिस शख्स को बुखार, सख्त बुखार या सख्त खांसी ना हो, या जिसका कोई रिसेंट इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री ना हो, या किसी ऐसे शख्स के साथ कांटेक्ट ना हो जिसने रिसेंटली ट्रैवल किया हो, तो उसको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम नेचुरल सी बात है हर शख्स का पैनिक करना और कहना कि मेरा टेस्ट कर दें, मेरा टेस्ट कर दें, लेकिन हर शख्स का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं और हर शख्स का टेस्ट हो भी नहीं सकता। सही, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको सिर्फ ज़रूरत है उनको रिकमेंडेशंस दे के किया जा रहा है, तो चुगताई लैब अभी इस हवाले से क्या कर रहा है? हमने भी इस टेस्ट को अवेलेबल किया है, ठीक है, और हम भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। जब ये पेशेंट्स हमसे बात करते हैं, हमें कॉल करते हैं या हमारे पास आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको समझाते हैं इस बात का कि उनका अगर बुखार नहीं है, अगर उनको खांसी नहीं है, या अगर उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया या किसी ऐसे शख्स के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर इस तरह हुआ हो, तो उनको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम पैनिक के अंदर, जिस तरह आपने बात की ज़हीरा अंदोज़ी की, इसी तरह पैनिक के अंदर अगर जाके हर शख्स टेस्ट करवाना शुरू कर देगा, तो जिन लोगों को असल में ज़रूरत है टेस्ट की, उनकी बारी नहीं आ सकेगी। बिल्कुल। बारी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो पैनिक अफरा तफरी का माहौल है उससे कैसे निकलना है, लोगों को किस तरह हमें एजुकेट करना है कि जनाब आपने परेशान नहीं होना? जी बारी साहब। जी देखिए, असल बात यह है कि जी इसमें सही बात है कि कोई परेशान नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस के जो है ना बहुत ही ये मामूली है। इसके 85% जो मरीज़ होते हैं उनमें कोई सिम्टम्स बहुत मामूली होते हैं, और इसलिए जो जैसे चुगताई साहब ने बताया कि इसके लिए ट्रैवल होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो है ना आपने किसी से कांटेक्ट में आए हो तो वही टेस्ट कराते हैं। नया वायरस है, इसकी किटें भी कम हैं दुनिया भर में, इसीलिए उन्हीं लोगों के लिए साथ होना चाहिए। दूसरा, इसका जो फैलाव है उसको रोकना जो है ना सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रिवेंशन का। तो आप जो भी लोग ट्रैवल करके आए हैं उनको चाहिए कि अब तो पूरा दुनिया के हर मुल्क अफेक्टेड है, तो जहाँ से भी कोई आए वो 2 हफ्ते अपने घर पे रहे और बाहर ना जाए, आइसोलेट कर ले अपने आप को। उसके अलावा दूसरा जो उसका काम है वो ये है कि जी अगर किसी से कांटेक्ट होता भी है, एक तो इस वायरस ये हवा से नहीं फैलता है, ये सिर्फ 3 फीट की जब दूरी से ये नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, और इसलिए हाथ को धोना, और अगर खांसी आती है तो खांसी अपने मुंह को कवर करना अपनी कोनी के अंदरूनी हिस्से से, हाथ से नहीं, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है छींक मारते हैं या खांसी करते हैं तो हाथ सामने रखते हैं, ये सारे जरासीम आपके हाथ में आ जाते हैं। कोई आप किसी सरफेस पे रखेंगे तो वायरस उस सरफेस पे चला जाता है और कोई और दूसरा हाथ लगाएगा। तो और जहाँ रश है, जैसे गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि ये जो तफरी मकामात और जो मार्केट्स और मॉल्स बंद कर दिए हैं, जितना कोशिश करें अपने घर के अंदर रहें तो आप बचेंगे इससे। और अगर बारिश साहब, आप लोगों की जानिब से कोरोना से लड़ने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं? देखिए, हमारे साथ जैसे ही पहला केस कराची में 26 को हुआ था, रात को सुबह चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर मीटिंग बुला ली थी और एक इमरजेंसी मीटिंग करके उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर, इंडस हॉस्पिटल, आगा खान और सब लोग मिल के, क्योंकि ये इससे कोरोना से लड़ना सिर्फ अकेला किसी का काम ना, हुकूमत का अकेला है ना प्राइवेट सेक्टर है, हम सबको मिल के अपना अपना हिस्सा डालना होगा, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है जो आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला बाकियों को भी दे कि वो इसी तरीके से उसको फैलाए, लोगों को करें कि जी। तो हमने 2 हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने आते ही 2 दिन के अंदर 300 मिलियन रुपीस रिलीज़ करके हमको दे दिए कि ताकि हम जल्द अज जल्द, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से एक्शन करता है, तो 2 हॉस्पिटल कराची में, एक 100 बेड का और 120 बेड का कोरोना हॉस्पिटल तैयार कर लिए गए हैं। उसके अलावा तमाम हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं, इंडस के अंदर भी है, और इसके अंदर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी सबको भेज दिया गया है कि ये चीज़ें करें, और मीडिया भी उसके साथ उसको प्रोपेगेट कर रहा है। इसको हम सब मिल के लड़ेंगे, क्योंकि देखें पाकिस्तान का हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है, आप सबको पता है। इसलिए हमको उस नहज पे नहीं पहुंचना चाहिए कि अस्पतालों में लोग भरे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रिवेंशन हो और अब उस तरीके पे ना आए। जी ठीक है। तो चुगताई साहब, अभी किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा अभी तक, और फिर लोगों को क्या कहेंगे कि वो परेशान ना हो, पैनिक में ना आए, और कोरोना से एहतियात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुश्किलात क्या अभी तक आ रही हैं आप लोगों को?
देखिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना, वो जिस तरह बारी साहब ने कहा, लोगों को कन्विंस करना है कि ये एक मामूली चीज़ नहीं है, इसको सीरियसली अगर अभी लेंगे तो आगे चल के हम एज ए नेशन एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। Exactly. जिस तरह बारी साहब कह रहे हैं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सारे लोगों का टेस्ट हो सके या सारे लोगों को एक वक्त में हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। बहुत ज़रूरी है कि, और मैंने ये देखा है, ये किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसको कैजुअल ले रहे हैं और बहुत वर्किंग क्लास लोग भी इसको कैजुअल ले रहे हैं। जिन लोगों की तालीम नहीं है उनकी तो समझ आती है कि उनको समझाने में टाइम लगता है, उनको बताने में टाइम लगता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरनेशनली एजुकेटेड हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है देख के कि अभी भी सोशल मीडिया पे पब्लिक गैदरिंग्स की, घरों पे गेट टुगेदर्स की तस्वीरें शेयर हो रही होती हैं। इस चीज़ को हमें बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इस इंटरेक्शन को अगर अभी हम कम करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम को मैनेज कर सकेंगे। दूसरी बात, जैसा बारी साहब ने कहा कि यंग लोगों के लिए, इवन मिडिल एज लोगों के लिए इतना ख़तरनाक नहीं है। हमने अपने आप को तो बचाना ही है, हमने अपने साथ साथ अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। उन लोगों को बचाना है जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों को बचाना है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दमा है, और वो लोग जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो इसलिए बहुत, और अगर एक को होगा तो उससे दूसरे को फैलेगा तो हमें तो शायद कुछ ना हो, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को ज़्यादा बीमारी हो सकती है। इसलिए हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हाथ दिन में कई बार साबुन के साथ धोए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें अगर साबुन या हाथ पानी धोने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात यह कि हैंड शेकिंग, अभी मैं अभी आपके दफ्तर में आया, स्टूडियो में आया, तो सबसे पहले एक भाई ने हाथ आगे ऑफ़र किया। हम कोई बुरी बात नहीं, हमारा मामूल है, हमारा कल्चर है, सारी दुनिया में है, लेकिन हमें सबको इस चीज़ को कॉन्शियसली इस चीज़ को मैनेज करना होगा। कुछ देर की बात है, गुजर जाएगा, लेकिन जब तक नहीं गुजरेगा तब तक हम जितना कॉन्शियसली इस चीज़ को मैनेज करेंगे, अवॉइड करेंगे कांटेक्ट को, उतना बेहतर है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज भी जो जंग कोरोना की है वो भी जंग हम जीत जाएंगे। मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, लेकिन इस कौम ने हमेशा मुश्किलात को ऐसे ही देखा है और ऐसे ही हम उनसे नबरदाज़मा हुए हैं। तो कोरोना की जंग से भी हम निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने परेशान नहीं होना, एहतियात करनी है, और एहतियात सबसे ज़्यादा इस वक्त बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ज़रा कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है उन लोगों में। तो क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शकील हैदर साहब मौजूद है, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर शकील। तो सबसे पहले हमें बात यही करनी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे किस हद तक इफेक्ट होते हैं कोरोना से? इम्यून सिस्टम कमी होने की वजह से क्या वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे या क्या सिलसिला है? नहीं रिमशा, एक्चुअली ये है कि बच्चों में और बड़ों में साइन सिम्टम्स का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही तरह से उनको फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर या किसी किस्म का फीवर उनको हो जाता है। सही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो सकती है, जिसको हम टिकिपनिया बोलते हैं बच्चों में। और इसके अलावा उसको ड्राई और इरिटेटिंग कफ हो सकती है उस बच्चे, जैसे अडल्ट में हो रहा है, बच्चों में भी वही होता है जो बड़ों में हो रहा होता है। उसके अलावा उसकी ट्रैवल की अगर हिस्ट्री है, वो बाहर बच्चा गया है माँ बाप के साथ लास्ट 14 डेज़ में, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है, उसी तरह इफेक्टिव रहता है। उस दौरान अगर उसने सफ़र किया है बच्चे ने, तो फिर इस तरह, या वो ऐसे घर में गया वो बच्चा जहाँ पे ऑलरेडी लोग ट्रैवल करके आए हैं। जी। और उसके अलावा उसको हाई ग्रेड फीवर, जैसे मैं बताया, सांस में तकलीफ है, इरिटेटिंग कफ है। सही है। तो उसको वहीं फिर उसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए उसके लिए। और उसके बच्चों में एक्चुअली जो इंसिडेंट है अडल्ट के मुकाबले में कम है अगर आप देखा जाए, लेकिन जब बच्चों में होता है तो उसका सेम ऐसे ही होता है, पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होते हैं, जो खांसी वगैरह। उसके बाद अगर उसका एहतियात ना की जाए, उसको स्क्रीन आउट ना किया जाए, तो वो निमोनिया हो जाता है। अच्छा, आजकल क्योंकि मौसम तब्दील भी हुआ है, अभी कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो बच्चों को नॉर्मली फीवर वगैरह, फ्लू वगैरह भी हो जाता है, तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एकदम से कि बच्चे को बुखार हो रहा है, बच्चे को फ्लू हो रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल फीवर और कोरोना में? एक्चुअली जो कोरोना है वो भी 98 केसेस में फ्लू लाइक सिम्टम्स ही देता है। जी। खांसी है, उसको बुखार है, चेस्ट में, गले में दर्द है उसके,
तो वो इसी तरह, लेकिन 2% केसेस में वो नमूनिया करता है। जब लंग्स में जाता है, अगर आप गले से वो जब लंग्स में जाता है तो बच्चे को फिर वेंटिलेटर पे डालते हैं या बड़ों को भी। तो उसकी ये कि 6 पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली बड़ों और बच्चों में, कोई फ़र्क नहीं है। उसमें सबसे पहले आपने मदर से पूछना है कि इसने कहीं सफ़र तो नहीं किया लास्ट 14 डेज़ में, ठीक है, कहीं चाइना तो नहीं गया या अफ़गानिस्तान तो नहीं गया या दूसरे कंट्री जो आजकल हिट लिस्ट पे हैं, या कोई आप किसी ऐसे के घर में तो नहीं गए जो इंग्लैंड से आए हैं या जो अमेरिका से आए हैं। तो इस तरह के आप एक हमारे हॉस्पिटल के अंदर बैरिया में मैं काम करता हूँ, हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर शाजिया, उन्होंने हमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है। तो जो भी पेशेंट आता है हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं, हमने उसको एंटर नहीं होने देते, या बच्चा है या बड़ा है। तो बच्चे को उसके फिर उसकी मदर से वो परफॉर्मा हम पूछ के फिल करते हैं। उसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं। कोई भी आपने अगर 6 पॉइंट्स को फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप यू आर गोइंग ऑन द कोरोना साइड और नॉट। सही। अच्छा, बच्चों की ज़्यादातर आदत होती है कि बाहर खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, गली मोहल्लों में खेलते हैं, अपने टॉयज से खेलते हैं। तो अभी इस वक्त बाहर जाना सेफ है उनके लिए, खेल सकते हैं? क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी हैं, घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्या करें पेरेंट्स और बच्चे खास तौर पर? जी निमिषा, देखें इसमें यह है कि जो पब्लिक प्लेस नहीं है, जैसे कि जहाँ पे कम लोग जाते हैं, हेल्दी प्लेसेस हैं, वहाँ पे तो बच्चा जाए और मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। उसको नॉर्मल लाइफ, अब उसको पार्क्स वगैरह में जाने दें जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ही नहीं है, मतलब ठीक है। और उसको इतना भी ना डराएं बच्चे को, क्योंकि बच्चे हो सकता है बच्चा उस कोरोना से तो नहीं, लेकिन उस डर से उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कि बेड वेटिंग, रात को डर से वो यूरिन पास कर सकता है। उसके अलावा उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ईटिंग हैबिट उसकी चेंज हो सकती हैं। तो लेकिन जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जैसे मॉल्स में उनका ना ले जाएं, क्योंकि मल्टीपल किस्म के लोग आए होते हैं उसमें। सही। या सिनेमा हॉल्स हैं या हॉस्पिटल्स में भी जाएं तो उसकी हॉस्पिटल वालों को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट में, कि आइसोलेशन रूम होना चाहिए जिस पे बच्चा है या बड़ा, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। 6 पॉइंट्स उसके करने चाहिए, जिसमें नंबर 1 ये है कि उससे पूछें इसको ड्राई कफ तो नहीं है, एक पॉइंट ये है। दूसरा, उसको सोर थ्रोट, गले में दर्द तो नहीं है, ठीक है। उसको फीवर तो नहीं है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है। और 5वां, कहीं उसने ट्रैवल किया या ऐसे बंदे से मिला है जिन्होंने बाहर ट्रैवल किया। तो इसमें जब बड़ा है या बच्चा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसको ही शुड गो फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ने सर्विसेज वगैरह में लगाए हुए हैं, वहाँ पे किटें अवेलेबल हैं। प्राइवेट में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे मुल्क में, लेकिन उसको स्क्रीन आउट होना चाहिए, बजाय इसके कि वो कॉम्प्लिकेशन में जाए, नमूनिया में जाए। इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन कोरोना की बच्चों में भी नमूनिया है, बाइलेटरल नमूनिया होता है, दोनों साइडों पे नमूनिया हो सकता है, जो कि बहुत वेंटिलेटर पे जाता है बच्चा या बड़ा, जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसका सर्वाइवल। तो इस वक्त अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे और ख़ासतौर पर बड़े या बुजुर्ग अफराद कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपना डाइट इंटेक किस तरह से बेहतर कर सकते हैं बच्चों का ख़ास तौर पर, कि उनको इफेक्ट ना हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी स्ट्रॉन्ग रहे? देखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बाद में आती, पहली प्रिवेंशन है आपकी। ठीक है, बिल्कुल। जो प्रिवेंशन वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें मास्क, N95 के मास्क आता है, वो अगर वो एक्सपेंसिव है तो आम मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल पे जा रहे हैं, और कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अपना हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें जहाँ नहीं अवेलेबल। साबुन है, साबुन सस्ता है, आप वो यूज़ करें। तो ये अगर या दरवाजे को टच करने से पहले देखें, मेटल्स पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये वायरस मेटल के थ्रू फैल सकता है, तो उसको किसी तरीके से ऐसे ना करें, हैंड शेक ना करें। और 6 फीट इंटरनेशनल जो डिस्टेंस है, शुड बी 6 फीट। अगर इससे करीब आप किसी बंदे से जाएंगे, चाहे उसको मामूली कफ है, फ्लू है, तो आप उसको चांस होता है कि आप यू डोंट नो कि उसको ये वायरस है कि नहीं है। ठीक है। तो 6 फीट से आप डिस्टेंस रखें अपना। बच्चे अक्सर टॉयज वगैरह घर में खेलते हैं, वो मुंह में ले लेते हैं फौरी तौर पे। तो इस वक्त तो ये तो क्योंकि बच्चों की प्रॉपर आदत होती है, हर टॉडलर यही कर रहा होता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस वक्त? उसी है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर घर में कोई ऐसा विक्टिम है, जैसे कोई बुजुर्ग है, खांस रहा है, तो वो टॉय हो सकता है उससे भी इफेक्टेड हुआ हो तो मुंह में ले, तो क्योंकि इसके मेन सोर्स 3 चीज़ों से ये जाता है, आंख से और नोज से और माउथ से। तो अगर बच्चा ऐसे पेशेंट के करीब जाता है तो हो सकता है उसके जो ड्रॉप्स के ज़रिए इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके थूक से, उसके सांसों से, तो बच्चे की आंख के, नोज़ के ज़रिए और थ्रोट, मुंह के ज़रिए जा सकता है। जिनके घरों में कोरोना पेशेंट्स नहीं हैं या आस पड़ोस में ऐसे कोई केसेस नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके बच्चे घरों में सेफ़ हैं, उनके टॉयज़, उनकी चीज़ें सेफ़ हैं? वो सेफ़ हैं, वो क्योंकि वहाँ पे उनको घर में ही रहना चाहिए मैक्सिमम टाइम। ठीक है। उनको बिल्कुल आप ना लेके जाएँ किसी पब्लिक प्लेसेस पे जब तक ये सेटल नहीं होता, क्योंकि आपका घर सबसे सेफेस्ट प्लेस है,
क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट नहीं है आपके घर में तो जो आपको अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि यूजुअली आपको पता है ये बोलने से, थूक से या आपकी सांसों से दाखिल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये हो रही है क्योंकि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा, लोगों में एक जो है ना अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है, तो अक्सर ये भी हो रहा है कि बच्चों के टेस्ट करवाने के लिए, जैसे भी आपने भी कहा कि गवर्नमेंट अस्पतालों में दीगर जगहों पर जा रहे हैं, इन प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पर जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी आ रही हैं, तो ऐसी जगहों पर हल्के फुल्के नज़ले बुखार के लिए, खांसी के लिए ले जाना वो भी सेफ़ नहीं होगा, रादर देन कि आप उनको घर में क्योर करने की पहले कोशिश ज़रूर करें? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि आप वो 6 पॉइंट्स को कंसीडर करें। ठीक है। हर नज़ला ज़ुकाम कोरोना नहीं होता, आप पैनिक बिल्कुल नहीं हो, और जहाँ पेशेंट्स ऑलरेडी होंगे वो ज़्यादा जो है ना सकता है आप बिल्कुल ठीक हो, जब आप वहाँ जाएँ तो आपको ये हो सकता है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना और इतना ना डराएं लोगों को कि डरने के बजाय प्रिवेंशन करें, इसको प्रिवेंट करें अपने आप को। जैसे अपने हैंड वॉशिंग टेक्निक 20 सेकंड तक आप अपने हाथ, जो बच्चा है या बड़ा है उसको बताएं कि आपने 20 सेकंड तक अपने हाथ साफ़ करना है, साबुन से करें। ठीक है। अगर आपका हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आप साबुन इज़ द बेस्ट, उससे कर सकते हैं, और अपना टॉवल अलहदा रखें, उसको ड्राई रखें। तो इस तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मुकाबला करना है आप लोगों ने। एहतियात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। तो खाने पीने में भी कुछ एहतियात इस वक्त करने की ज़रूरत है या सब कुछ आप खा सकते हैं? और खाने पीने में आप बाहर की चीज़ें ना गुरेज करें, घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, फ्रेश चीज़ें यूज़ करें। लेकिन ये है रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेशन के ज़रिए, सांसों के ज़रिए, ड्रॉप्स के ज़रिए फैलता है यूजुअली। लेकिन बच्चों में नज़ले ज़ुकाम, बुखार और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अलावा डायरिया, वोमिटिंग भी हो सकता है उसका। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा है कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीज़ें कम खाएं और वार्म वाटर, वार्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये क्यों कहा जा रहा है डॉक्टर शकील? इसलिए कि वो बाज़ औक़ात इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बच्चा या बड़ा, उसको खांसी लग गई है, उसको निमोनिया हो गया तो वो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसको वो कैप्चर कर सकता है कोरोना एज ए सुपर एडेड इन्फेक्शन के तौर पे। ये भी कहते हैं कि ठंडी जगहों पे, ठंडी बॉडी में ज़रा ज़्यादा जो है ना, जिसका लो टेम्परेचर होता है वहाँ ज़्यादा सर्वाइवल है उसका, और बाकी क्या इस हवाले से नहीं, इसका ऐसा तो खबरें इतनी आ रही हैं, चीज़ें इतनी जो है ना वो फैल रही हैं कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं। बस ये है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, विटामिन सी ज़्यादा लें, अपनी डाइट प्रोटीन वगैरह लें, एक्सरसाइज करें, बच्चों को भी बताएं कि सोशल मीडिया को कंटिन्यूसली आप ना देखें, टीवी, क्योंकि आपको हर चैनल पे यही चल रहा है कि जी आप इससे बच्चों में फोबिया हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है उसके अलावा उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती है, बेड वेटिंग हो सकती है, तो और ज़्यादा मसले इससे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बच्चों का ख्याल रखें, आम हालात में भी हमें तो बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो फिर अभी इस वक्त जहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, हमें एहतियात करनी है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, बेहतरी की तरफ बढ़ना है, और ये सब हम कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तब जब आप अपनी और अपने घर वालों की केयर करेंगे और सफाई सुथराई घर में, अपने आस पड़ोस और मोहल्ले में रखेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करते हैं जनाब आपके स्किन प्रॉब्लम्स की, क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, धूप तेज़ है, तो कौन कौन से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सानिया जावेद साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सानिया। उसके साथ साथ आगा अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर तिब नबी हैं। वेलकम टू द शो आगा साहब। तो सबसे पहले क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कोरोना पे फोकस है सानिया और आगा साहब कि आप उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहे, तो जहां मौसम चेंज होता है तो कौन कौन सी बीमारियां हैं स्किन में जो आपको हो सकती हैं, और आपको इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स वहां क्या लेने की ज़रूरत है? अच्छा, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का आउटब्रेक आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब हम देखें कि और बीमारियों को अगर हम काउंटर कर लें, उनसे बच जाएं, तो हमें कोरोना से भी ज़रा हेल्प मिल जाएगी बचने में। रीज़न ये है कि जब बीमारियाँ और नहीं होंगी तो घर से लोगों को निकलना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से जैसे हम ओपीडी कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, हमारे पास कई पेशेंट्स हैं जो गर्मी के बढ़ने से कई जल्दी बीमारियों की वजह से हमारे पास आना शुरू हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फंगस इन्फेक्शन है, जिसको उल्ली कहा जाता है आम जुबान में, या तदर की बीमारी कहा जाता है। तो ये गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, ये इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गई है लोगों में, क्योंकि सर से लेके पैर तक डिफरेंट चीज़ों में ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ स्केबीज, जिसको खारिश की बीमारी कहा जाता है,
वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब ये तो हैं वो बीमारियां जो जिल्द के ऊपर आ रही हैं, इनसे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि डेली शॉवर लें, और जैसे कोरोना में एहतियातें बताई जा रही हैं कि हैंड वॉश, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, सफाई का ख्याल, ये सब चीज़ों को साथ जब लेके चलें तो सफाई सिर्फ रखने से ही जल्दी 50% बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सही बात है। तो आगा साहब, इस वक्त जो जल्दी मसाइल हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, और जैसे सानिया ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई आप सफाई सुथराई रखेंगे तो आधे प्रॉब्लम्स तो आपके वैसे ही हल हो जाएंगे, कोरोना भी भाग जाएगा। जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो देखिए, कोरोना की बात हो रही है, तो मैं शुरू कोरोना की बात से करते हैं, फिर इस स्किन के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, ये मैं आज लोगों की खिदमत में ये लेके आया हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ है। इसको कहते हैं हरमल, इसको स्पंद भी कहते हैं। और जब ज़माने क़दीम में भी इस किस्म के वायरस निकलते थे, इस किस्म के वबाई अमराज फूटते थे, तो लोग क्या करते थे? उस वक्त भी लोगों की अमवात होनी थी, लेकिन लोग ज़माने क़दीम में करते क्या थे? वो इस हरमल को घर में जलाते थे, घर में रोशन करते थे, कोयलों पर, तवे पर इसको जला सकते हैं। और इसकी जो धुनी होती है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। अब तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पुरानी कदीम किताबों में जाके सर्च कीजिए, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, और ये हर किस्म के जरासीम को हवा में से ख़त्म कर देता, हलाक कर देता है। हमारे कपड़ों पे जो जरासीम आन के बैठ जाते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। हमें अपने घरों में ये रोज़ाना ये धुनी 2 बार रोशन करनी चाहिए 5-7 मिनट के लिए। पिछले ज़माने में ख़वातीन अपने घरों में रोज़ाना मगरिब के टाइम में जलाती थीं, इसके बड़े फ़ायदे हैं। और आज जदीद ज़माने ने, जदीद तहकीकात ने, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, इसको तस्लीम किया है कि यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। और इसके इतने कमाल हैं कि मैं एक हदीस, एक कौल अपने मौला का कोट करूँगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 70 किस्म के अमराज की दवा है। और उस वक्त भी पिछले ज़माने में जब करंतना में लोगों को रखते थे तो इसकी धुनी देते थे और इससे मरीज़ ठीक हो जाया करते थे, सेहतयाब हो जाया करते थे। आज के ज़माने में ये आर्टिफिशियल कोयला है, इस कोयले को इसमें रखेंगे, ये मैं जलाने का तरीका बता रहा हूँ। इस कोयले को एक माचिस की तीली से आप रोशन कर लेंगे, उसके बाद इसको इसमें ऐसे करके डालेंगे आप, ठीक है। इसमें ऐसे करके डाल को चमचे से आप इस कोयले को पलटेंगे, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटेंगे, इसकी धुनी ऐसे करके घर में उड़ेगी। आप अपने मोहल्लों में भी दे सकते हैं, अपने घर में भी, अपने सहन में। बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है, हमारा माहौल साफ़ हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रही है, लेकिन हम लोग अपने तई जो कुछ भी बता सकते हैं, जो कुछ भी कोशिशें कर सकते हैं इंसानियत की बका के लिए, मेरी ये आवाज़ इस चैनल के थ्रू दुनिया में जहाँ कहीं भी जा रही है, ये हमारी तहजीब है, इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। इसके लिए हदीसें मौजूद हैं, इसके लिए रिवायतें मौजूद हैं। हिस्ट्री में जाइए, इसको पढ़िए और इससे पूरी तरह से मुस्तफ़ीद होइए। और इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लोग उस वक्त शहद का इस्तेमाल करते थे। कुरान करीम में शहद का जिक्र है, लोग कलौंजी का इस्तेमाल करते थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज हम ये बात भूल कैसे रहे हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, हम कैसे भूल रहे हैं। हमें अल्लाह पे तवक्कल करना है और हम कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमें अल्लाह पे तवक्कल करना है, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान फिदा, उन पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान फिदा। हमें उनकी हदीस को याद रखना चाहिए कि ये जो कलौंजी है इसमें सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हम थोड़ी सी कलौंजी रोज़ाना रात को सोते वक्त एक थोड़ी सी आधा चमचा या पाव चमचा खा लें तो बहुत अच्छा है। और शहद का इस्तेमाल सुबह निहार मुँह नमाज फ़जर के बाद करें। नमाज फ़जर के बाद शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे बैक्टीरिया हर किस्म के मर जाते हैं और इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ती है। इस वक्त बच्चों को खिलाने की ज़रूरत है शहद, बुज़ुर्गों को खिलाने की ज़रूरत है शहद। और जिनको बैक्टीरिया लग चुका है किसी भी किस्म का, जिनको वायरस लग चुका है, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा कुंदर एक किस्म की गोंद है, इसको पतीली में डाल के इसका भपारा, इसकी स्टीम लें, पानी के साथ इसको उबालें, इसकी स्टीम लें। आप यकीन करें रमशा,
1 घंटे के अंदर नज़ला ज़ुकाम रुक जाया करता है। और ये कलौंजी जो होती है ना, जब सांस के ज़रिए से अंदर जाती है, जब कलौंजी अंदर जाती है सांस के ज़रिए से, हर किस्म की बॉडी से आपके वायरल को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल, और ये बात तो तय है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है उसमें शिफा है यकीनी तौर पर, और एतमाद रखने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है, यही इस वक्त सबसे बड़ा मेजर है। तो सानिया, अभी क्योंकि मौसम की तब्दीली की हम बात कर रहे होते हैं, तो सर्दी की जाने से एक तो बीमारियां काफ़ी ज़्यादा चली जाती हैं, लेकिन गर्मी के आने से बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो सर्दी जाने के बाद क्या ख़त्म हुआ और क्या शुरू हुआ इस वक्त? कई वायरल बीमारियां जैसे पिट्रियासिस रोजिया है, मतलब अब मैं डिफरेंट नाम बोलूँगी तो यहाँ पे कई लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जल्द की जो सर्दी के जाने से तो चली गई हैं, लेकिन गर्मियों के आने से कई बीमारियां आ भी गई हैं। तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो तिब्ब नबवी में जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल एक तो सब अपनी बढ़ाएं, क्योंकि बेशक मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपने हर पेशेंट को साथ ये चीज़ें ज़रूर बताती हूँ कि अपनी डाइट में शहद, कलवंजी का इस्तेमाल रखें। और अब जो एक इम्यूनिटी बूस्टर्स हम एक दे रहे हैं कीनो की फॉर्म में, ठीक है, कीनो हर एक को मैं एडवाइस कर रही हूँ कि कीनो आप खाना शुरू करें, कि 2 कीनो डेली आप खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। उसके साथ ना सिर्फ आप कोरोना से बच सकते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, बल्कि आप मज़ीद आपकी इम्यूनिटी बूस्टर की वजह से जल्दी बीमारियां भी कम होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला हमारे आ रहा है, ये एक तो फंगस की इन्फेक्शंस हैं, सारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट निशान पड़ जाते हैं, जिसको उर्दू में चीप कहा जाता है, पिट्रियासिस वर्सिकुलर, या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ओर्टीनिया इन्फेक्शंस आ जाते हैं। पाँव में सबसे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, उंगलियों के बीच उंगलियाँ गलना शुरू हो जाती हैं। ये सारी वजूहात हैं पसीना आने की वजह से और सफाई ना रखने की वजह से। तो सिंपल ये कि स्वेटिंग को कंट्रोल इस तरह से करें, पसीने को, कि आप सफाई का ख्याल रखें, जूते खुले पहने, हवादार जगह पे रहें, गर्मी से बचें जितना बच सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक्नी बढ़ना शुरू हो जाती है लोगों में। रीज़न क्या है कि जब चेहरे पे पसीना आता है, लोगों ने अगर मेकअप भी किया हुआ है, अगर नहीं भी किया हुआ, तो डस्ट के साथ जब चेहरे को रगड़ा जाता है पसीना साफ़ करने के लिए, तो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो चेहरे की सफाई भी आपको एक्नी से बचा सकती है और धूप से बचना एक्नी से बचा सकता है। तीसरी चीज़, ये सिर्फ केयर्स है, एक्चुअल ट्रीटमेंट तो बेसिकली और इनका होता है आगे हम जो मेडिसिन देते हैं। ये केयर से ये है कि मज़ीद बढ़ने से चीज़ें रुक जाती हैं। तीसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास अब आना शुरू हो गई है, स्किन के ऊपर कलर चेंजेस, जैसे मेलाज़मा हो गया, छाइयाँ जिसको कहा जाता है, या फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, रीज़न ये है कि धूप का एक्सपोजर, जब बंदा धूप में बहुत ज़्यादा जाए तो ये सब चीज़ें स्किन को डैमेज करती हैं और इन बीमारियों को बढ़ाती हैं। अब उनसे बचने का आसान तरीका ये है कि धूप से बचें। अगर आप पर्दा करते हैं तो बेस्ट है, मतलब दुपट्टा अगर लेते हैं तो लड़कियां तो इस तरह से बच जाएंगी, लेकिन मर्दों में मैं ये कहती हूँ कि हैट या कैप का इस्तेमाल शुरू कर दें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। आजकल वैसे भी कह रहे हैं मास्क पहने, तो मास्क पहनने से भी जो है ना वो मेरे ख्याल से धूप में आपको जो है ना वो बचत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब जरा वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ऑयली स्किन, एक्नी और जो जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्मी में, उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो बात हो रही है जनाब मौसम गर्मा में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, स्किन इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो आगा साहब, बहुत सारे लोगों को मसला ये होता है कि ऑयली स्किन होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है जिन लोगों को, क्योंकि गर्मी में ये मसाइल होते हैं। तो कौन कौन से कोर स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर गर्मी में स्वेटिंग से रिलेटेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पसीने की वजह से ये अमराज गर्मी में शिद्दत पकड़ते हैं। जी जी। और सिर्फ हमारा मसला एक पसीना नहीं है, इसका मसला जो गर्मी में ये बीमारियां हमारी निकल के सामने आ जाती हैं, माहौलियाती आलूदगी भी है। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां, कारखाने लगे होते हैं, उसके धुएँ की वजह से, उसके फुजलात की वजह से भी हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है। हम ऐसे परफ्यूम्स और ऐसे बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी होती है। निकल
वाले जेवरात ख़वातीन इस्तेमाल करती है उनकी वजह से भी होती है, कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं घरों में उनकी वजह से भी होती है, बहुत सारी वजूहत है। पॉलिस्टर के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करना चाहिए, लोग उसमें भी गर्मी में भी पॉलिस्टर पहन रहे होते हैं, इसलिए स्किन की बीमारियाँ हमारी उरूज पर आ जाती हैं। अच्छा, अब हमें बचने का तरीका क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत आसान हमेशा नुस्खे बताता हूँ, बहुत आसान लोगों की दस्तरस में होती हैं वो चीज़ें। अब ये जो सलाद पत्ता है, अगर इस सलाद पत्ते को हम कासनी के साथ मिला के खाएंगे तो खून साफ हो जाता है, और अगर स्वेटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं आएगी, खून साफ हो जाता है। अगर कासनी नहीं मिल रही है आपको तो खाली सलाद पत्ता भी खा सकते हैं। सलाद पत्ते से होता क्या है, स्वेटिंग में कमी आती है, और अगर खुजाने की वजह से वरम आ जाता है, लाल निशान पड़ जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है, और खून बहुत तेज़ी से साफ होता है। और इसका एक फ़ायदा और बताता हूँ, गुस्सा भी कम होता है लोगों का। अच्छा, इसको खाना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ लगाने के लिए, हाँ, लगाने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, दालचीनी का पाउडर 3 टेबल स्पून और शहद 3 टेबल स्पून दोनों को मिला के पेस्ट बना लीजिए, और जहाँ जहाँ खारिश है उस जगह पे अगर लगाया जाए तो ये ख़त्म हो जाया करती है। सही। अगर दालचीनी का पाउडर लोग समझते हैं कि खुजा लेते हैं और उसके बाद निशान उनके रह जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसके लिए भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, शहद खालिस को लहसुन, देसी लहसुन के साथ मिलाइए, देसी लहसुन का पेस्ट बनाइए और शहद खालिस को उसके साथ मिलाइए, और पेस्ट बनाने के बाद जहाँ जहाँ है खारिश के निशानात, आप यकीन जानिए दोनों चीज़ें एंटीबैक्टीरियल हैं, जहाँ जहाँ खारिश के निशानात हैं वहाँ लगाइए, पुरानी से पुरानी खारिश के निशान चले जाया करते हैं। जो ब्लैक हो जाते हैं ना निशान स्किन के ऊपर, वो भी चले जाते हैं इससे। सही। और इसके अलावा मैं अर्ज़ करूं कि इमली और तरबूज को अगर मिला के खाया जाएगा तो जिस्म पर खारिश नहीं आती है, स्किन पर खुजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में तो वैसे भी कहते हैं कि इमली के शरबत का इस्तेमाल करें ताकि वो ठंडा होता है आपकी जो स्किन को और आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। तो सानिया, जब बात हो रही होती है कि खून को साफ करता है, बिल्कुल। आगा साहब जो बात कर रहे हैं कि ये अक्सर हम खुजा लेते हैं, फिर एक्नी वगैरह जो हो जाती है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल आते हैं गर्मी में, ऑयली स्किन जिनकी होती है, या लोग जो बाहर ज़्यादा धूप में घूमते हैं, तो निशान वगैरह जो रह जाए उनके लिए क्या कर सकते हैं, और स्किन को हाइड्रेट रखना कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि खुजाने से जो निशान पड़ जाते हैं वो एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस है, उसको डर्मोग्राफिज्म कहते हैं। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रिस्पांस है, क्योंकि अक्सर कंप्लेंट से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं खारिश करता हूँ तो मेरे वहाँ पे गुलाबी निशान पड़ जाते हैं। तो दिस इज़ अ नॉर्मल बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है। हाँ, अगर उस खुजाए के बगैर निशान पड़ रहे हैं, गुलाबी तड़प्पड़ पड़ रहे हैं, वो कैन थप्पड़ उसको कहा जाता है उर्दू में, तो वो तड़प्पड़ जो हैं उनके लिए फिर हमें ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं। और जैसे इन्होंने बताया, वो बड़ी प्यारी इन्होंने रेमेडीज़ बताई हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये तिब्बे नबवी में यूज़ होती हैं, हमारी डर्मेटोलॉजी में भी हम ये यूज़ करते हैं चीज़ें। सही। जिसमें हनी ड्रेसिंग्स, पपाया ड्रेसिंग, पपीते की ड्रेसिंग्स होती हैं। इवन जो इन्होंने दारचीनी के टुकड़े का बताया, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्लाह पाक ने उसके अंदर डाली हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन की बीमारियों को ठीक करती हैं इसमें। फिर अब जब एक्नी का आपने पूछा है, एक्नी में ये रीज़न एक तो आ जाता है कि ज़रा हम खुजाते हैं तो दाने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन के रिवर्स कर जाती हैं, उसके अंदर ग्लैंड्स के अंदर चली जाती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अननेसेसरीली स्किन के ऊपर इचिंग ना करें चेहरे पे। बहुत लोगों को मसाइल तो ऐसे पिंपल हो जाएगा, टच करते रहेंगे उसको, पिंच करते रहेंगे, बस उसको छेड़ना है, उसके बाद उसमें देखना ये हाथ में भी आपका इन्फेक्शन आता है, अगली जगह पे भी पिंपल निकल आएगा। तो वो एक तो चीज़, आपके डर्टी हैंड्स जब उसको इन्फेक्ट एक तो कर देते हैं, फिर स्किन के ऊपर डर्ट है तो वो ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है। जब दानों को मैनिपुलेट किया जाता है, स्क्रैच किया जाता है, या टॉवल रगड़ा जाता है, या निकालने की कोशिश भी बहुत करते हैं लोग, तो उससे निशान रह जाते हैं। उसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। तो उससे बचने का तरीका यही है कि दानों को मत छेड़ें, उनको हील होने दें। अगर जैसे जो हमारा थूक होता है, सलाइवा है, इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो हीलिंग लेके आते हैं। तो इसको भी कहा जाता है कि सुबह थोड़ा सा लगा लिया जाए तो ये हीलिंग देते हैं। बट अगेन, आप कोई टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो हम ज़ाहिर है अपने उस पे फील्ड पे भी बात करते हैं कि अगर आप फ्यूसिडिक एसिड की जो क्रीम्स आती हैं वो आप लगा सकते हैं, प्लेन जो है उसमें स्टीरॉइड्स ना हो, प्लेन एंटीबायोटिक हमेशा यूज़ करनी चाहिए अगर एक्नी का कोई दाना 1-2 निकल आते हैं। अदरवाइज इट्स बेस्ट कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें अपने स्किन इशू के लिए।
लिए। सही। तो ये चीज़ें हैं जो हम अच्छा, करें। एक सबसे बड़ा इशू खवातीन का ये होता है कि बाहर धूप में निकल रही होती हैं आगा साहब, तो स्किन टैन हो जाती है, रंग ख़राब होता है, निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं खवातीन? देखिए, उसके लिए बताता हूँ कि चुकंदर का जो रस होता है, अगर शुगर नहीं है, उन ख़वातीन को शुगर नहीं है, चुकंदर का अरक निकालें, उसका रस निकालें और 2 गिलास सुबह नाश्ते के बाद पी लें। दिन भर रुख रोशन ऐसा चमकता दमकता रहेगा कि सूरज भी हैरान हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा स्किन अच्छी खिल जाती है, चेहरे पे रौनक आती है। अच्छा, इसके अलावा ये चुकंदर का रस पीने से ज़बान के ऊपर जो छाले आ जाते हैं, गर्मी में लोगों के ज़बान के ऊपर दाने आ जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक्जिमा लोगों को होता है, ये 30 40 साल 45 साल तक चलता है, नहीं ख़त्म होता, बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है। इस पे अद्वियात लगाई जाती हैं, वक्ती तौर पे जाता है और दोबारा निकल आता है। लेकिन मैं आज लोगों को ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे अगर इस्तेमाल करके देखें, दोबारा वो एक्जिमा इंशाल्लाह वापस पलट के नहीं आता है। मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ आज इंशाल्लाह। देखिए, 9 ग्राम उन्नाब के पत्ते, 9 ग्राम उन्नाब के पत्ते मुश्किल से मिलते हैं। उन्नाब एक बैर है, एक पौधा है उन्नाब, उसके बेर होते हैं ब्राउन कलर के, लेकिन उन्नाब के पत्ते चाहिए। 9 ग्राम उन्नाब के पत्ते 3 गिलास पानी में जोश दीजिए रोज़ाना, और जब वो 1 गिलास पानी बच जाए तो उसको पी लीजिए। दूसरे दिन भी 9 ग्राम उन्नाब के पत्तों को जोश देना है, 1 गिलास पी लेना है। तीसरे दिन भी 9 ग्राम पानी को जोश देना है, पत्तों को जोश देना, पी लेना है। सिर्फ 3 दिन तक ये पानी पीजिए। किसी भी किस्म का एक्जिमा होगा, कितना ही पुराना एक्जिमा होगा, ये इंशाल्लाह चला जाएगा। ये दावे से कर रहा हूँ बात, इंशाल्लाह चला जाएगा। मैंने हज़ारों मरीज़ों पे ये आजमाया है और इसके ये रिज़ल्ट देखा है मैंने कि एक्जिमा वापस नहीं आता है और ये खून को साफ़ कर देता है और एक्जिमा का दुश्मन है ये। सही। अच्छा, इसके अलावा लोगों के फुंसियाँ और दाने चेहरे पे जी बिल्कुल हो जाते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब, बड़ा मसला है हमारा कि किसी के पेट में बात नहीं रुकती। अब बहस ये भी है बहुत बड़ी कि ख़वातीन बड़ी पेट की हल्की होती हैं, लेकिन यकीन करें मेरे ऐसे मर्दों से वास्ता पड़ा है कि जिनके पेट बड़े हल्के हैं और कुछ अपने पेट में नहीं रखते। तो मैं यहाँ पर ख़वातीन की साइड नहीं लूँगी। ख़वातीन तो हैं ही बदनाम, और बदनाम सही भी है कि पेट में कोई बात नहीं रखती। जल्दी से पहुँचेंगी, वो मासी को बता देंगी, जल्दी से जाएंगी, वो बराबर वाली को जाके बता देंगी, या जो है ना किसी अम्मी को फ़ोन लगाएंगी, फुप्पो को फ़ोन लगाएंगी, दोस्तों को फ़ोन लगाएंगी, बस किसी ना किसी तरह बात फैला दें। तो ऐसा है, होता है, ये क्यों लोग करते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ ज़रा मर्दों की भी जो ना वो टांग खींचेंगे कि आप इतने शरीफ नहीं हैं, आप वो के भी पेटों में कुछ नहीं रुकता है। तो जनाब, बात होगी इस हवाले से। हमारे साथ जो हमारे स्पीकर्स मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली अब्बास, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो अली। ठीक है आप? थैंक यू, वंडरफुल। आप स्माइल कर रहे हैं, मर्दों की तरफदारी तो नहीं करने वाले? आपने कहा टांग खींचनी है, तो मैंने कहा कहीं मेरी ना खींचनी शुरू कर दी आप यहाँ पे। अभी मैं चेक करती हूँ आपको किसी दिन ना कि आपके पेट में बात रुकती है या नहीं रुकती। फिर ओके, तो साथ साथ सायरा इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक MP हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सायरा? बिल्कुल ठीक जी। लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। द क्रेडिट गोज टू द 2 young men who are sitting behind in your makeup room. ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे वो आज। नौशाबा मन्नान मेरे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ होती हैं। नौशाबा, वेलकम टू द शो। यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी एंड यू आर वेयरिंग अ वाइब्रेंट कलर। कैसी हैं आप नौशाबा? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रिमशा, बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक को लेकर। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा मूड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया आप सबसे मुलाकात करके, और बड़ा अच्छा टॉपिक भी है। ये जो लोग हैं, आपसे शुरू कर लेती हूँ क्योंकि आपको मेरी बात जो है ना दिल पे जाके चुप गई है। ये जो कौन लोग हैं, ख़वातीन ज़्यादा जो है ना वो पेट में बात नहीं रख सकती, या जो है ना वो मर्द भी आजकल तो ऐसे आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिनके पेट में कुछ नहीं टिकता। अच्छा रमशा, आपने ना अक्सर एक बात सुनी होगी कि मैं ना तुम्हें ये बात बताने
बताने लगी हो, किसी को ना बताना। ऐसा ही है। अब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो शख्स अपना राज खुद नहीं रख सकता वो दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करता है? अच्छा, ये भी तो कहते हैं ना कि मेरा दिल हल्का हो गया इसलिए बता देते हैं, तो फिर तो ठीक है ना, लेकिन वो दिल हल्का तो हो गया, लेकिन जब आप एक शख्स से बात दूसरे शख्स के पास गई है ना, इसका मतलब वो बात फिर अब आपकी नहीं रही, वो बात भी हल्की और हो अब गई। आप देखें जितने भी जो रिलेशनशिप्स है ना वो जो टूटते हैं उनकी बहुत बड़ी वजह जो है ना वो ये होती है कि मैंने तुमसे बात की थी, तुमने उसके साथ क्यों की, फिर वो घूमते हुए बात जो है ना वो उसी शख्स के पास दोबारा वापस आ जाती है और फिर वो लड़ाइयाँ जो है ना वो बढ़ती रहती हैं। देखिए राज रखेंगे ना, जब आप कुदरत का कुछ कानून होते हैं कुदरत के, जब आप राज रखते हैं ना किसी का, तो खुदा भी आपके राजों पे पर्दा डालता है। तो अगर आप अपनी बात नहीं रख सकेंगे ना, और पेटों में ना जगह इसलिए नहीं होती क्योंकि खाना बहुत भरा होता है पेट में पेट खाली नहीं होते हमारे अगर पेट खाली हो तो उसमें जगह हो तो हम अपने लोगों के राज भी रख सकें और उनकी जो बातें हैं उनको भी आगे ना फैलाएं। लेकिन मज़ा बड़ा आता है, मज़ा तो आता है ना, एंजॉय करते हैं लोग सायरा के, चल यार मज़े से ज़रा डिस्कशन करें, आओ गॉसिप के लिए एक मसाला, जो गाना फूसी चल रही होती है उसमें कितना आप एंजॉय कर रहे होते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, और फिर उसमें होता है कि जिससे आपकी ग्रज होती है ना उसको जब आप जिसको बता रहे हैं उससे भी आप आपकी साइड ले ली तो आप और ज्यादा अच्छा फील करते हैं। अच्छा जी देखा मैंने कहा था ना, हाँ तुम भी मेरी बात से एग्री कर रही हो कि ये ऐसी ही है, इसी बात की थी। तो वो हम इस चीज को भी बड़ा एंजॉय करते हैं कि जिस पार्टी के कान में हम सब कुछ फूंक रहे हैं वो हमारी साइड ले रहा है। सही बात है। अच्छा तो सायरा, अक्सर हम ये भी देख रहे होते हैं कि खवातीन को कहा जाता है कि बहुत पेट की हल्की हैं, आप अग्री करती हैं कि मर्द भी उतने शामिल है, या आप खवातीन को कहेंगी वही सबसे ज्यादा पेट की हल्की? Let's be very honest about it and realistic about it कि औरतें थोड़ी सी पेट की हल्की ज्यादा होती हैं। I agree to नौशाबा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किसको ज़रा ज्यादा पेट का हल्का कहती हैं? जी रिमशा, देखिए हम कहते हैं ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरा इंसान जो है वो महफूज रहे। बेशक। एक तो मिथ है, बातें की जाती हैं कि मर्द हजरात ज़्यादा गॉसिप करते हैं खवातीन, लेकिन मुझे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब आप पूछे ना तो खवातीन ही कहेंगी कि हाँ हम ही ज़्यादा जो है वो पेट की हल्की होती हैं, या हम ही बात नहीं रख सकती। उनको भी इस बात के ऊपर बड़ा यकीन है। और मर्द हजरात जो हैं 92% हमारे जो मर्द हजरात हैं 92% उनको इस बात पर यकीन है कि खवातीन जो है पेट की हल्की होती है। ये तो हो गई हमारी। अब मैं आपको हकीकत बताती हूँ रिसर्चेस क्या कहती हैं। ब्रिटेन में एक रिसर्च हुआ तकरीबन 2000 लोगों पे, खवातीन में और मर्दों में, जिसमें जब रिसर्च हुआ तो उसमें ये साबित हुआ कि जो हमारी खवातीन हैं वो एक बात को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे और 40 मिनट तक हजम कर सकती हैं पेट में, ठीक है। और जो हमारे मर्द हजरात हैं वो 2 घंटे, जो मर्द हैं वो 2 घंटे और 40 मिनट हजम कर सकते हैं, लेकिन जो खवातीन का जो टाइम स्पैन आ रहा था उसमें आधे घंटे का फ़र्क आ रहा था, वो 3 घंटे और 40 मिनट तक उसको हजम ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये था कि जो खवातीन है वो तकरीबन जो टाइम स्पैन या गैप आ रहा था उसमें आधे से पौने घंटे का आ रहा था। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि कोई सेट पेट रूल है, लेकिन दुनिया में देखिए अभी जो है ना तकाजे बदल रहे हैं। तकाजे कैसे बदल रहे हैं? पहले बात करने के लिए आपको कहीं सफ़र करना पड़ता था, कोई चिट्ठी की सूरत में आपको उसके अपनी बात लिखनी पड़ती थी। अब आपके पास, फिर मैं कह रही हूँ, सोशल मीडिया है। हम फौरन अगर सपोज एक दोस्त ने कहा यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे घर पता ना चले, टैग करेंगे उस शख्स को और सोशल मीडिया पे उसको फौरन फैला देंगे बात को। तो ऐसा है कि अभी बात सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग आपस में करते हैं, लेकिन यह है कि मर्द और औरत दोनों के अंदर। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों हम बात को पेट में रख नहीं सकते? इंसान की कुछ जैसे फितरत में आता है कि वो गॉसिपिंग करने को, एक तो कन्वर्सेशन में जब भी वो बात कर रहा होता है तो वो स्पाइस डालने के लिए या डोमिनेट करने के लिए उस कन्वर्सेशन के अंदर वो किसी की बात को खासकर जो नहीं होता, और ये गीबत देखिए अमानत, पहली बात सीक्रेट एक अमानत है, फिर गीबत भी एक गुनाह है, वो डाल देता है। फिर जेलसी फैक्टर, बाज़ औक़ात हम उन लोगों की बात हमेशा याद रखें, हमेशा बात उस शख्स की होती है जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या इम्प्रेस होते हैं या आप समझते हैं कि वो आपसे बेहतर है, और फिर वो बात भी आप ज़रूर उसको आगे जो है वो कर देते हैं।
इसमें हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट में मर्दों का भी रेशो मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जो ख़ासकर जो मर्द हजरात हैं वो बात ज़रूर करते हैं, गॉसिप ज़रूर करते हैं एक दूसरे के बारे में, वो इसकी दोस्त है, उसका ये है। और ये चीज़ ये है कि सिर्फ ख़वातीन को लेकर नहीं है, ख़वातीन बेचारी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने तो देखा उसको अपने हस्बैंड से ही मसला होता है, वो ज़्यादातर अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को लेकर बात कर रही होगी, कोई मासी को लेकर बात कर रही होगी। एक तो ये बात ज़रूर हम करेंगे कि ये जो बातें हम कर लेते हैं, जो तस्करा हम कर देते हैं, राज फाश कर देते हैं, इसका आपको आगे जाके कितना नुकसान होता है आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके अहबाब को, ये अगले फेज में भी मैं करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये भी जानने की जरूरत है कि एक तो जो सोशल मीडिया है ना हमारा, उस पर बड़ा आसान हो गया है कि जैसे भी नौशाबा कह रही थी कि उठाया और पोस्ट कर दिया, हैशटैग के साथ लगा दिया, जो चीज़ मना की गई बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर लोग कर रहे होते हैं सायरा, वो ये करेंगे कि कोई ऐसी पोस्ट लगाएंगे कि डायरेक्ट वो हिट भी ना हो और मैसेज भी वो किसी तरह पर बात अंदर से निकल भी जाए, और अगर वो बंदा उसको पिंच कर लेगा ना कि मैं तुम्हें मना किया था ये मत करना, तो कहेंगे मैं तो तुम्हें कहा ही नहीं ना, मैं तुम्हें टैग किया। सारा ये करते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। दिस इज लेकिन पहले मैं इनकी बात करूं कि उन्होंने कहा कि जी ब्रिटेन के अंदर ये सर्वे हुआ था, तो भाई वो गोरियां हैं, उनके पास और बड़े काम है करने के लिए, वो जॉब करती हैं, वो अपना घर भी देखती हैं, देन दे सोशलाइज, द पार्टी। हमारे यहाँ पे तो फिर खवातीन ने काम करने के बाद, आलू गोश्त बनाने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद, तो फिर तो उनके पास सबसे बड़ा ये है ना कि मोहल्ले में इधर नेबर्स के साथ मिलकर, मेरे अपने मोहल्ले में जो आंटियाँ सब इकट्ठी होकर तो गॉसिप्स कर रही होती हैं, तो वो उस स्टडी को प्रॉब्ली पता नहीं हमें यहाँ पे हम उसको इम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं वेस्ट के और ईस्ट के। तो यहाँ पे तो मतलब एक दफ़ा जब अफवाहों का एक कारखाना जब शुरू हो जाता है और गॉसिप्स का, तो वो चलता रहता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि लेट्स कैच अप एंड हैव अ गॉसिप एंड चुगली सेशन, ये बकायदा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है फ्रेंड्स का, फिर हम इकट्ठे होते हैं, फिर ये होता है लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट। आप तो सियासतदान भी रही हैं, तो सियासतदानों के तो बड़े ये वाले मसाइल होते हैं, तो मैं इसमें भी आऊंगी। आप 24/7 मीडिया पे क्या देख रही होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पे भी आपसे बात करेंगे कि क्या बातें करते हैं ना एक दूसरे के बारे में। उसको देखो, वो जो अभी लेकर आई है नया वाला बैग, ये छोड़े, इसे अभी भी ताजा बोटॉक्स कराए हैं, इसके फिलर्स तुमने चेक किए? बिल्कुल ऐसे ही। उसने मना किया होगा, मत बताना कि मैंने इस कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बोटॉक्स कराया, फौरी तौर पे आके खबर मार। एग्जैक्टली। अच्छा अली, क्या मसाइल क्या है ये, और फिर राजदारी रखने के उसूल भी कुछ वजह किए गए हैं, सोशल मीडिया ने तो तबाहकारी मचा दी है। देखिए, जब तक इंसान के दिल में, दिमाग में माफ़ करने का जज्बा नहीं होगा ना, वो गरज रखेगा, और वो उससे रेलिवेंट जब भी कोई चीज़ आएगी, जैसे सायरा ने कहा कि अगर वो किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा होगा तो आपके दिल को ना तसल्ली, सुकून जो है ना वो मिलता रहेगा। तो जब आप माफ़ कर देंगे ना किसी को, तो फिर आपके दिमाग में उसके लिए रिवेंज और गुस्सा जो है ना वो नहीं रहता। एक लेकिन मुझे बड़ी दुख की बात लगती है कि हमने बुराई को, ग़ीबत को ना गॉसिप का नाम दे दिया है। जब हम बुराई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो बुराई के साथ साथ ना फिर आपके अंदर रात को कहीं सोने से पहले आप में गिल्ट भी आता है कि आज मैंने कोई गलत बात की है। लेकिन जब आपने बुराई और ग़ीबत को एक फैशनी वर्ड दे दिया गॉसिप्स का, तो आप में फिर मलाल नहीं होता, और जब नस्लों में और कौमों में मलाल ख़त्म होता जाए तो वो चीज़ नॉर्मल होती रहती है। अब ये भी देखें ना, उस मलाल का टाइम भी नहीं है कि पहले तो लोग रात को सोया करते थे तो अपने आप को किसी हद तक जज भी कर लेते थे, कुछ दम दुरूद करके सोचते थे कि हमने जो है ना आज सारा दिन क्या किया। लेकिन अब तो माशाल्लाह स्क्रॉल करते हुए सोते मोबाइल गिर जाता है और आप सो जाते हैं। तो कहाँ टाइम है कि आप अपने आप को जज करें और चीजें सोचें। ब्रेक ले लेती हूँ, उसी नुक्ते पे ब्रेक लेकर आएंगे तो मजीद इस करेंगे कि आखिरकार ये जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको लगती है कि जनाब एक की बात दूसरे को पहुंचा दी, अपने दिल से राज निकाल के किसी और तक मुंतकिल कर दिया, ये किस हद तक आपको सेटिस्फैक्शन देता है या नहीं देता, इस पर बात होगी। और फिर इसके नुकसान आप किस हद तक भुगतते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बैक इन द शो। जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जनाब के पेट के हल्के लोग कौन होते हैं और फिर ये राजदारी क्यों नहीं रखी जाती हम लोगों से। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम आपस में अपने घरों में जो चीज़ें हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बड़ी अच्छे मज़े से गुफ्तगू करते हैं, फ्रेंड को फ़ोन लगाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो किस हद तक हमें नुकसान भुगतना पड़ सकते हैं। और साथ साथ आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप भी हमें कॉल करके उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो नौशाबा, जब ये बात होती है कि आपने अपनी राजदारी नहीं रखी अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, सास ससुर की, शौहर की, क्या असरात होते हैं इसके घरों पे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर? रिमशा, देखिए, एक जैसे गॉसिप करना या बातचीत करना, उसके आदाब होते हैं, हर एक चीज़ के आदाब होते हैं। गॉसिप करना या बातचीत करना या कन्वर्सेशन करना, डिस्कशंस करना ये बड़ी प्रोडक्टिव होती हैं सोसाइटी के लिए। ये जैसे हम मीडिया में बैठकर भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि उससे हम रीजनिंग कर रहे होते हैं और उसको सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। एक होती है ज़ातियात, पर्सनलाइजेशन के ऊपर। आप कहते हैं जब आप बात करें तो तहकीक के बगैर, इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के बात को आगे कर देता है। मैंने जैसे पहले बात की थी मर्द हजरात की, देखिए ख़वातीन का रोल है, हमारे घरों में इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। मैं इसको थोड़ा जर्नलाइज करूंगी बात को फिर जाकर। मर्दों का देखिए, हमारे 70%, मैंने क्यों कहा कि जैसे मेरी बहन ने कहा कि नई ख़वातीन घर में, ये तो आप बात कर रही हैं हमारे एक जो सिस्टम है, हमारी वो ख़वातीन जो बेचारी रोज़मर्रा के जो मामलात है उसका इफेक्ट उनकी ज़ात के ऊपर होता है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना मर्द हजरात की, जो हमारे माशरे में 70% से ज़्यादा मर्द हजरात हमारी तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर है, ये इनके फैसलों से या इनकी जो इनसिक्योरिटी हो सकती है या इनकी जो गॉसिपिंग है, उससे क्या होता है, उसमें तहजीब के क्या है कि सुनना भी मेरे ख्याल में उसमें एथिक्स के अंदर आता है कि आप ऐसी कन्वर्सेशन जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि सपोज एक बॉस है और उसके बारे में एक फीडिंग की जा रही है कि कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसके दिमाग में कोई बात डाल रहा है। हमारी हुकूमती सतह के ऊपर भी मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि ये फिर कौमों की ऐसे फैसले जो लोग सुनने की भी आदत रखते हैं ना, सुनने की भी, वो कौमों के जो है वो पूरी तकदीरें बदल देते हैं हमारे जो, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लोगों से, हम ट्रस्ट लेवल डिपेंड शुरू कर देते हैं करना लोगों के ऊपर कि शायद जो आपने एक शो देखा हमारे हमसाया मुल्क में चलता है जो कि बहुत मशहूर हुआ, जैसे बिग बॉस सपोज नाम पे, हमें आदत है दूसरों की खिड़कियों में झांकने की। सपोज हमारी ये जो फेसबुक है, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो ऐसे ही हैं कि हमें शौक है, क्योंकि हम डिनाइल में हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने इश्यूज को या अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए दूसरों की जिंदगियों में झांकने को, दूसरों की खिड़कियां खटकाने को पसंद करते हैं। अच्छा, तो वही वाली बात होती है कि इसके अंदर मैं फिर दोबारा इस बात पर आऊंगी कि जी। अच्छा, एक चीज बड़ी होती है नौशाबा, वो ये भी होती है कि अगर मैंने एक बात की, जैसे कहा ना नौशाबा ने कि बहुत सारी चीजें हम रीजनिंग के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं या उनके सॉल्यूशन या पूछने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ की कुछ बन जाती है। मैंने आपको एक बात बताई, अब आपने अली को बताई, आपने किसी और एंगल से उसको बताई, तो सारा ये जो बात से बात पहुंच रही है, सामने वाले सुनने वाले पे कितनी जिम्मेदारी है कि यार जो बात मुझे बताई जा रही है मैं उसको या तो अगर किसी से मैंने डिस्कस भी करना है तो उसी पैरामीटर्स पे करूं जिस पे करें। तो ये जो चेंज हो के खबरें मार्केट में फिर गर्दिश करना शुरू करती हैं, ये सुनने वाले पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सायरा, हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, सर्कल में सब बैठ जाते थे बच्चे, मैंने गॉसिप अली के कान में की, अली ने नुशाबा के कान में की, नुशाबा ने आपके कान में की। जब आप उसको मुझ तक पहुंचेगी तो वो बात जो है वो 180 डिग्री तक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी नुशाबा ने एक बात की कि बॉसेस, मुझे अपने एक्स बॉस याद आ गए, एक्स आई यूज्ड टू रिपोर्ट हिम लॉन्ग वे बैक, तो वो कहते थे और सुनाओ क्या खबरें हैं। अब इसका क्या मतलब, और सुनाओ क्या, यार ये जो फलानी है ये फलाने के साथ लंच पे ज्यादा नहीं बाहर जा रही, भाई जा रही है तो आपको क्या फर्क पड़ता है इससे। तो अब उससे देखें, और दूसरी बात ये कि हम दूसरों को पेट के हल्के अफराद बड़े पसंद है ना, तो है ना, जाके सब कुछ उधर होगा। हम जरा फ्रैंक तुम कहते थे सर आपको क्यों, आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है, वो जा भी रही है। हम लोग फ्रैंक थे, तुम कह भी दिया करते थे। सही। और सेकेंडली उन्होंने कहा ना कि दूसरों की खिड़कियां खटखटाना है, वाई बिकॉज हमारे अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे अपने इतने फ्लॉज हैं कि कोई हमें स्पॉटलाइट करे, हम क्यों ना तोपों का रुख दूसरों की तरफ रखें। सो अदर पीपल शुड बी
इन कॉन्टिन्यूस वो रूमर भी चल रही है, उन पे गॉसिप्स भी हो रही है और हमें कोई कुछ ना कहे, तो हम अपने हिसाब से डिफेंसिव हो जाते हैं कि हम कहीं एक्सपोज ना हो जाए। बिल्कुल सही बात हम लोगों को डिस्कस करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा ही है। एक कॉलर है हमारे साथ, जकी हुसैन, जकी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जकी साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना जी, ये बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप मालूमात मिल रही है लोगों को, और ये जो लग लगाई होती है ना जी, ये तो अच्छे अच्छे घर उजाड़ देती है। ऐसा ही है। इसमें राजदारी होनी चाहिए, और ये आदमी कहे ना भाई मैं आपको कोई राज दे रहा हूँ और आगे राज फाश नहीं करना, ये तो बात है गलत। राज तो राज होता है, किसी को राज देना चाहिए नहीं, क्योंकि राज दे के ये कहें भाई ये किसी को बताना नहीं है, ये तो मुश्किल बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये औरतें जब शादी ब्याह में या कथी या कहीं जमा होती हैं, औरतें भी, मर्द भी, औरतें ज्यादातर वो इसमें हैं। अच्छा, ये लग लगाई वो सारे साल बाद इकट्ठी होती है ना किसी शादी में, वो सारी फिर हिस्ट्री उनकी शुरू हो जाती है, फलां ऐसी है जी, फलां ऐसी है, उसने ये कहा जी, पूरी साल की हिस्ट्री वो 1 घंटे आधे में बता देंगी, फिर ये काम चल पड़ेगा। इसीलिए ये साहब ने जो बात कही ना 1 साल वाली, मुझे एक बात याद आ गई। हमारे यहाँ तो अक्सर ये भी होता है कि हमारे यहाँ आज जो है ना वो मैयत हुई है, सोया मुआ, इसके बाद खत्म। अब जब 40वें में मिलना है ना, तो वो जो मैयत वाले दिन कहानी हुई है या जो भी बात किसी की आपको पता चल गई, तो वो आपने गॉसिप या आपने जो आपके पेट में रह गई है वो आपने निकालनी है फौरी तौर पे। तो 40वें पे तो सारे यही डिस्कशन हो रहे होते हैं। अब बहुत माज़रत और अफसोस के साथ याहया भी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याहया, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? ठीक ठाक है। आपके पहले मौजूद मेहमानों को सलाम हो, नौशाबा को खुसूसी सलाम हो, और सिर्फ एक मैसेज के साथ मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें बड़े साबित कदम रहें, घबराएं नहीं और एक दूसरे की सपोर्ट करें, क्योंकि जो मोरल सपोर्ट और एक दूसरे की सपोर्ट ही हमें बचाती है। अच्छा, दूसरा कमिंग बैक टू योर आपके मौजू की तरफ आते हुए मैं कहूँगा कि औरत या मर्द, वैसे ये तो मशहूर है कि औरतें ज्यादा वेट खेल की होती हैं और उनको कोई बात अगर तशहीर करनी हो तो वो वैसे ही मशहूर, तो वो वैसी हो जाती है कि उसको राज दे दो और वो खोल के बताती है। लेकिन मसला है कि हमारे भी कुछ दोस्त हैं जिसे हम BBC कहते हैं, क्योंकि वो उनको बात बताने का मकसद है कि पूरे इलाके में तशहीर कर देते हैं। तो मेरा सवाल ये है ना, देखिए बात ये कि ऐसे लोगों को डिस्करेज करना हमें चाहिए जो लोगों के राज अफशा कर देते हैं, और अगर वो उनको ये नहीं पता होता राज अफशा करने से फितना भी फैलता है और एक बैक बाइटिंग होती है। मेरा नौशाबा से सवाल ये कि अगर कोई मेरा दोस्त या कोई मेरा करीबी अगर वो इस मर्ज में मुब्तला हो और इंतशार फैला रहा हो, तो हमें उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए? ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अली, जब हम बात ये कर रहे थे ना कि जब हम हमारे लोगों के दिलों में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने इनको बताया, उन्होंने इनको बताया, बात का एंगल कुछ और हो गया, कहीं और पहुंची। नुकसानात आपकी पर्सनल लाइफ को कितने होते हैं कि एक चीज़ बस, और बहुत सारी आप कह रहे थे कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं बस मैं एंजाइटी में रहूंगा, तो ये नुकसान कितना आपको घर टूट जाते हैं, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा, आपका एक जो कैरेक्टर बन जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में कि यार ये तो अब सब बातें सबको बता देता है, तो इसके साथ अब आपने कोई बात नहीं करनी, फिर लोग आपसे किनारा कशी जो है ना वो इख्तियार कर लेते हैं और फिर आपकी जो है ना वो बदनामी शुरू हो जाती है। जैसे सायरा ने कहा ना, खासतौर पे CEOs को भी बड़े ऐसे लोग पसंद होते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की खबर दो, उसकी दो मुझे खबर, उस क्योंकि वो भी ना अपनी सीट पे बैठा बैठा ना बोर हो रहा होता है काम कर करके। ये मेरे अभी वाले ये भी देखा है, अभी वाले एजेस बैक की बात है। अच्छा, एक ये भी होता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या चल रहा है, वहाँ की भी तो खबरें बड़ा खुशी से लेते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा अर्सा जिंदगी में सेठों के साथ काम किया है और रिलेशन भी उनके साथ ना उनका बनता है। वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ज़्यादा भी पास बुलाते हैं और ज़्यादा उनको अपनी महफिलों में बिठाते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ काम की बात नहीं करते ना, काम की बात के साथ साथ इधर उधर की बातें करते हैं। और क्या खबरें हैं, और क्या खबर। आप रब्शा हैरान होगी, इन मिसकम्युनिकेशन की वजह से जंगें हो चुकी हैं तारीख में। बादशाह के कान में कोई बात कही जाती थी, उसको बुरा लग जाता था, तो उसने बादशाह ने उसकी तहकीक नहीं की बात की। अक्सर ना पहले खबरी हुआ करते थे बादशाहों के, वो मुख्तलिफ इलाकों में लोग भेजते थे,
और उनकी कहते थे खबर लागे, उनको बाकायदा खबरी कहते थे। तो खबरी तो आज भी मौजूद है हर जगह। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जो मिसकम्युनिकेशन करते हैं या जो रॉन्ग खबर देते हैं, उसकी वजह से जंगे हो चुकी हैं मौशरों में। तो जितना ज्यादा अगर ये इसमें आपका जो माइंड अगर इंगेज नहीं है ना, अगर माइंड आपका पॉजिटिव एक्टिविटीज में, किसी सोशल वर्क में, दिमाग ने कुछ ना कुछ करना। कासिम अली शाह साहब अक्सर एक बात कहते हैं कि दिमाग का अपना दिमाग नहीं होता, तो उसने कुछ ना कुछ करना होता है। अगर आप उसको एंगेज नहीं रखेंगे एक पॉजिटिव एक्टिविटी में, तो उसने कुछ नेगेटिविटी करेगा। अल्लाह ताला ने जब हमारे इतने सारे ऐप जोई करता है, हमारे राज रखता है, तो अल्लाह ताला की सिफत देखे ना कितनी बड़ी है। हमें वही उसने दर्स ये देखी जनाब, राज फाश ना करें, दूसरों के राज रखें। नौशाबा याहया का सवाल लेके आपकी तरफ बढ़ते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अब करना क्या है, उनसे किनारा कशी इख्तियार करें, उनसे दूर कैसे रहें। बहुत सारे लोगों के साथ हमें उठना बैठना भी पड़ता है, रोज़ाना उनसे ताल्लुक़ भी होता है, हमारे घरों में ऐसे लोग होते हैं, तो क्या करें, दोस्त होते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि तमाम माशरे में, जैसे अभी अली ने भी बात की कि जंगें हो गई, हमें मीर जाफ़र और मीर सादिक याद है, हमें अपनी हिस्ट्री से सबक लेना है। हमने देखा कि हमारे तख्त उलट गए इस किस्म के लोगों से, उसमें जो जिम्मेदारी है ना, देखें मैं फिर कहा कि एथिक्स में क्या आ जाते हैं कन्वर्सेशंस के या गुफ्तगू के या महफिल के। हमें देखा कुछ लोग विस्पर कर रहे होते हैं, जब भी आप महफिल में बैठे हैं तो कान के अंदर बात कर रहे होते हैं, सस्पिशियस कर देते हैं लोगों को, फिर एक फियर फैक्टर आ जाता है, दूसरे लोग जो आपके इनसिक्योर हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल कर देते हैं लोगों को। यया की बात का मैं ऐसे करूंगी कि देखिए हमारी जिम्मेदारी में सुनना, जिस वक्त अगर आपके जो दोस्त हैं ऐसे जिनको ये आदत है कि वो गॉसिप करते हैं, तो उसमें जो रोल्स जो इंसान सुन रहा होता है वो उतना ही रोल प्ले कर रहा होता है जितना बात करने वाला। एक ड्रामा है, एक स्टेज लगा है, उसको ऑडियंस ही ड्रामा की शक्ल देते हैं। खाली किरदार जो करेक्टर है वो उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता जब तक उसको ऑडियंस नहीं देता। तो ऐसे मेरी सजेशन उसमें यह है कि ऑडियंस ना बने। जिस वक्त ऐसी कन्वर्सेशन कोई शुरू करे जो पर्सनलाइजेशन के ऊपर बात हो, तो टॉपिक को चेंज कर दें। कोशिश करें कि उस महफिल से जब आप एक दफा उठ गए तो लोगों को यह चीज समझ आ जाएगी कि ये अपनी भी इज्जत कर रहा है और दूसरे शख्स की भी इज्जत कर रहा है। तो हमें ये बात को समझने के लिए, और तारीफ देखें, गीबत की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, गीबत की डेफिनेशन ये भी है कि आप किसी की अच्छाई भी उसकी गैर मौजूदगी के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी को, जो कमजोर इंसान होता है, हमेशा मैंने देखा कि वो लोगों को डिस्कस करता है, और जो हमेशा कन्वर्सेशंस, गॉसिपिंग बहुत अच्छी है, जैसे हमने पहले बात की, जो लेकर चल रही होती है सोसाइटी को। देखिए अपना जो स्टीयरिंग है ना, मैं फिर कहूंगी रिमशा, आपने जब अपना राज किसी को दे दिया ना, तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अब दूसरे को दे दिया, फिर आपके अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो खत्म हो जाता है और लोगों में फियर फैक्टर आ जाता है। और फिर वो कहेगा यार ये बात तुमने उसको नहीं बतानी, वो 2 घंटा और 40 मिनट तो पेट में रखेगा या कोई 3 घंटे रख लेगा, लेकिन वो आगे बात जरूर करेगा। ये ह्यूमन नेचर है। बेहतर ये है कि प्लीज अपने राज, जो आपके क्लोज लोग हैं, जैसे माँ बाप हैं, जो आपके लिए सेल्फलेस हैं, जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, प्लीज अपने जो राज है वो शेयर ना करें। और जो हमारे ये मर्द हजरात हैं, ये जो आपने मीर जाफर, मीर सादक, इवन इंक्लूडिंग हमारी जो ये बड़े फैसले करने वाले हुक्मरान हैं, लीडरशिप के अंदर अगर आप में फैसला करने की सलाहियत नहीं है, अगर आप में इंसान को परखने की सलाहियत ही नहीं है, अगर आपके अंदर अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की सलाहियत नहीं है, तो फिर आप किस किस्म के लीडर हैं कि आपको खवातीन चाहिए जो आपको बताएं कि वो किधर जा रही है और वो किधर जा रहा है, और आपने क्या फैसले करने। लीडरशिप की बात करेंगे, पड़ती है जब आप घरों से ही डाल देते हैं आदत। सही बात है, ये आदतें घरों से ही पड़ती हैं और हमें वहां पर भी डिस्करेज करने की जरूरत है। घरों से हर चीज स्टार्ट होती है। तो सारा ये जो अभी नौशाबा भी बात कर रही हैं, हमारी लीडरशिप, हमारे पॉलिटिशियंस बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज को, और आप बिल्कुल साथ रही हैं उनके, तो कितना कोरली इस चीज की कमी महसूस करती हैं कि हमारे यहाँ एक दूसरे की बात को जो है ना वो ढांपा नहीं जाता। सबसे ज्यादा तो कोशिश होती है कि मुझे इसके बारे में पता चल जाए तो मैं आगे करूं। कितना कैश करवाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज को। आप मुझे बताएं लीडर्स किसके हैं? बाहर से तो नहीं आए, हमारे ही हैं। जर्मनी से तो नहीं आए, जापान से तो नहीं, हमारे में से है ना, हमारे जैसे ही होंगे ना। जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं ऊपर। वीडियो अपॉलॉजी अच्छे भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं। कल रात की एग्जांपल देती हूँ, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए 1:30 बजे उठी, ठीक, आदत से मजबूर होकर मैंने फ़ोन उठाया। 3-4 ग्रुप्स के अंदर एक गॉसिप का सेशन था जिसमें कुछ मिनिस्टर्स भी थे, कुछ सेनेटर्स भी थे, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और वो हो रही थी, बिल्कुल डिस्कशन हो रही थी और गॉसिप्स भी चल रही थी। और
कैरेक्टर असैसिनेशन भी चल रही थी। तो देयर इज नो वो क्या कहना चाहिए, इनको किसी किस्म की इम्यूनिटी नहीं है, ये भी वही वैसे ही इंसान है जैसे हम हैं और बिल्कुल ये करते हैं। बट दिस इज सैड। आप देखते नहीं है कि किस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन बकायदा बाज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर हो रही होती है। ऐसा ही है। और सेलिब्रिटीज और पब्लिक फेसेस के बारे में तो बड़ा मजा आता है, उनकी पर्सनल लाइफ तो आप किसी भी सूरत नहीं रहे, बस आपको कोई एक छोटी सी चीज मिले, आप देखो कैसे बाहर निकालते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। किस हद तक जनाब गिर चुके हैं। जी अली, देखें, ये जब आपने अपने दिमाग को एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कौम की, जैसे सायरा ने भी कहा कि वो किसके साथ बैठी है, वो किसके साथ गया है। एक तो ये लव रिलेशंस है ना, ये रोमांस है। हमारी दिमाग जो कौम की दिमाग जो है ना, वो इससे रोमांस निकल ही नहीं सका। पता नहीं क्या महरूमी है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो इतना ज़्यादा इस मामले में ना इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, बाकी ये नहीं कहेंगे यार वो उसने कारोबार किया, जरा चेक तो करो कि उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। हाँ, इंडिकेटर्स क्या थे उसके? क्या थे उसकी? यार उसने इतनी बड़ी लाइफ में अचीवमेंट्स की है, जरा उसकी सक्सेस स्टोरी तो पढ़े कि वो उसने इतना मुकाम कैसे बना लिया। जलना है, जेलसी। अच्छा, जब उसकी ये बात करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अच्छा, पता नहीं कैसे कर लिया, क्या कर लिया। ये हमारा मोड और अंदाज ये होता है। अली, देखें, जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, उसने उसका सर्कमस्टांसेस से कैसे डिसीजन लिए, देखिए ये बातें हैं गौर करने वाली। अगर आपने किसी की पर्सनल लाइफ में गौर करना है तो इस बातों पे गौर करें कि उसने जिंदगी में डेवलपमेंट कैसे की है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये देख रहे होते हैं ना दूसरों की लाइफ में, सेलिब्रिटीज की, पॉलिटिशियंस की, या जो भी प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनकी लाइफ में उसकी तलाक हो गई, उसने उसको ये छोड़ दिया, वो वहां चला गया, ये चीजें हम ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो गॉसिपिंग है ना, वो आजकल हो रही है, क्योंकि सिनेमास बंद है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, और अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास वक्त है, आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो आपकी ज़ात में जो कमियां हैं, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी ज़ात में कोई महरूमी है, आपकी ज़ात में अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो कैसे आ सकती है। अब ये 20-15 दिन हमारे पास हैं, और जो दुनिया जो बहुत तेज़ दौड़ रही थी ना, एक दफ़ा मैं पेरिस जाता हूँ, दुनिया को दौड़ते हुए देखता हूँ, लंदन जाता हूँ, दुनिया को दौड़ते हुए देख रहा था, टर्की जाता हूँ, दुनिया को दौड़ते हुए देख रहा था। अब ये ब्रेकें लगी हैं, दुनिया की ब्रेकें लग गई हैं, और ये इसको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि हम अपने आप की ज़ात को एनालाइज करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वेरी क्विकली नौशाबा, कि अगर किसी के पेट में खुद भी अपना राज नहीं रखा जाता है और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी होती है, कैसे आप जो है उसको डील कर सकते हैं? वेरी क्विकली इन 30 सेकेंड्स। यस नौशाबा। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ये अभी अली भी बात कर रहे हैं कि हमें पॉज करने की ज़रूरत है। अभी तो मेन जो इस वक्त आजकल टॉपिक है वो जो ये कोरोना वायरस का है, उसके ऊपर ही गॉसिपिंग हो रही है, क्योस मचाया जा रहा है, फियर फैक्टर। जिम्मेदारी का, प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मुत्तहिद हो जाएं एज अ कौम पूरी दुनिया में। बिल्कुल हमारे लिए इस वक्त लम्हा फिक्री है, ज़ाती एहतसाब शुरू कर दें और प्लीज़ अपने जो है मेरे ख्याल में सरेंडर कर दें। सरेंडर बिल्कुल ऐसे ही यही है कि आप तो ज़ाती एहतसाब शुरू करें और अपनी पर्सनालिटीज के ऊपर काम करें। ये एक ब्रेक मिला है, इसे लें, और घरों में बैठे हुए हैं तो सोचें कि हम क्या करते हैं रोजाना और हमें क्या करने की जरूरत है। इसी नुक्ते पर अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत लेंगे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।